हर हर महादेव। आप सभी लोग जानते हैं कि 20 सितंबर 2025 यानी शनिवार को पड़ रही है मासिक शिवरात्रि यानी कि शिव चतुर्दशी तिथि। और यह वह तिथि है जो भाद्रपद मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह भाद्रपद मास पड़ने वाली है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। विशेषकर मेरी माताएं बहनों से निवेदन है, आज की इस कथा से कान खोल करके सुन ले। सब लोग अगर कभी भी मौका लग जाए और भाद्रपद मास की श्राद्ध पक्ष की मासिक शिवरात्रि को पड़ जाए तो आप लोगों को या फिर आपके घर के किसी भी एक सदस्य को ये तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और जैसा कि आप सभी को पता है, हमने अभी की हमारी पिछली श्री शिव महापुराण की कथा में बताया था कि यदि मासिक शिवरात्रि का कोई सबसे बड़ा उपाय है, 7 काली मिर्च एक हल्दी दीपक है। विशेषकर मेरी माता बहनों को पता है। देखिए, ऐसे मौके बहुत मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए आपको इस दिन ये 7 काली मिर्च एक हल्दी दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही कर लेना है। मेरी कई सारी माताएं बहनें हैं जिन्होंने आज तक इस उपाय को ना किया हो। मतलब इस उपाय को सुना तो होगा कि 7 काली मिर्च एक हल्दी दीपक, लेकिन आज तक उन्होंने इस उपाय को किया ही ना हो। तो देखिए, इस दिन आपके पास एक आखिरी मौका होगा इस उपाय को करने का। पूरा वर्ष निकल गया, फिर भी अपने इस उपाय को नहीं किया, तो आपसे विशेषकर निवेदन है, इस उपाय को आपको या फिर आपके घर के किसी भी एक सदस्य को अवश्य करना चाहिए। इस उपाय को करने के पश्चात आपको वह फल मिलेगा जिसकी कभी आपने कल्पना ही ना करी होगी, क्योंकि स्वयं भगवान आपको इस उपाय का फल देंगे। यह मौका हाथ से जाने ना दे। इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद, इस कथा को देखने के बाद आपको कोई और कथा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरी सरलता विधि से संपूर्ण उपाय को सुनिए। किस प्रकार करना है, कैसे करना है, सामग्री कहाँ से लेनी है और इस उपाय को करने का आपको क्या फल मिलेगा, हम आपको वह भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक सबसे बड़ी और एक महत्वपूर्ण बात देखिए, हम इस विशेष श्राद्ध पक्ष में राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बताते हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख कष्ट है और आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा प्राप्त नहीं हो पा रही है, यानी जीवन से दुख कष्ट समाप्त नहीं हो पा रहे हैं, तो आप अपना नाम और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम अगले वीडियो में आपकी राशि से जुड़ा भाग्य अवश्य बताएंगे। अब बात कर लेते हैं उपाय के बारे में महाराज। तो देखिए, जो भाद्रपद महीने की मासिक शिवरात्रि पड़ रही है, यहाँ महाराज इतनी महत्वपूर्ण होती है कि देखा गया है जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से पूर्ण नहीं होती, वह केवल और केवल इस उपाय को, इस 7 काली मिर्च एक हल्दी दीपक वाला उपाय मासिक शिवरात्रि यानी शिव चतुर्दशी तिथि के दिन करने से पूर्ण हो जाती हैं। बहुत सारी मेरी कई अन्य माता बहनें हैं जिन्होंने इस उपाय को कर भी है और उनको इस उपाय का फल भी मिला है। जैसे कि हमारी व्यासपीठ पर पत्र आते रहते हैं कि गुरुजी आपके द्वारा बताए गए उपाय को हमने किया और उसका हमें फल भी मिला। तो देखिए, जो सबसे बड़ी और विशेष माँ तिथि रहती है, उसे तिथि पर यदि उनके विशेष उपाय किए जाएं तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में चल रही परेशानी और समस्या भी समाप्त होती है। इसीलिए हम आपको दिनांक के उपाय बताते हैं कि किस दिन आपको किस उपाय को और किस समय, किसी निश्चित समय पर करना चाहिए। जैसा कि 20 सितंबर शनिवार 7 काली मिर्च एक हल्दी दीपक वाला उपाय, इस उपाय का आपको फल अवश्य ही मिलेगा। मेरी कई सारी माताएं बहनें हैं जो प्रश्न करती हैं कि महाराज जी, हमारे जीवन में बहुत ज्यादा दुख कष्ट चल रहे हैं, बहुत समस्या चल रही है, हम शिव मंदिर तो रोज जा रहे हैं, फिर भी वह समस्या समाप्त नहीं हो रही है। तो देखिए महाराज जी, आपके जीवन में जो समस्या चल रही है, आपको यह भी नहीं पता है कि क्यों चल रही है, उसका आपको कारण भी नहीं पता है कि वह समस्या किस कारण से चल रही है। या फिर कोई दोष भी हो सकता है, जैसे कि पितृ दोष हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है, वास्तु दोष हो सकता है, या फिर किसी भी प्रकार का मंगल दोष। तो इस दिन यदि आप लोग ये वाला उपाय कर लेते हैं तो महाराज जी, ये वह उपाय है जो आपके सारे दोषों को समाप्त कर देता है और धन संबंधित परेशानी को समाप्त करता है। माता लक्ष्मी का घर में स्थायी वास होता है जेके महाराज,
यदि हम इस उपाय को करते हैं तो इसका फल तो हमें प्राप्त होता ही है, साथ में यदि हम किस विशेष दिन पर कर रहे हैं, किसी विशेष स्थिति पर, तो उसका फल भी हमें प्राप्त होता है। यानी कुल मिलाकर आपकी सारी समस्या समाप्त होगी। तो चलिए अब हम उपाय की ओर चलते हैं। उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि मेरी माताएं बहनें सुन रही हैं, आज मेरी पहली बार इस आवाज को या फिर इस कथा को और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और रोज के उपाय देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल पर आते रहे। एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो देखिए, ये जो शिव चतुर्दशी तिथि पड़ रही है, इस दिन इस उपाय को किस प्रकार करना है, किसको करना है, कब करना है, सामग्री कहाँ से लेनी है, ये संपूर्ण बातें हम आपको वीडियो में आगे चलकर बताएंगे, इस कथा में आगे चलकर बताएंगे। कल जीन माता बहनों ने कमेंट किया था अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानने के लिए, आज वे लोग जान लो। अपनी राशि से जुड़ा भाग्य कल की दो विशेष राशि है, तुला और वृश्चिक राशि। सबसे पहली बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में। देखिए, कल का दिन आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। विशेषकर आपको भगवान विष्णु की पूजा विधि करनी चाहिए और 7 काली मिर्च, एक हल्दी दीपक वाला उपाय को आपको कल अवश्य करना है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। तो देखिए, आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है वह सारी समाप्त होगी। अपने पितरों का ध्यान करते हुए रोज एक दीपक मध्य रात्रि में अवश्य प्रज्वलित करें। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 7 काली मिर्च, एक हल्दी दीपक वाला उपाय बारे में। आखिर इस उपाय को आपके घर में किसको करना है? तो देखिए, यदि आपके घर का कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने पूरे घर परिवार के लिए करना चाहता है तो वह अवश्य करें। घर का कोई ऐसा सदस्य है कि वह अपने मनोकामना के लिए इस उपाय को कर रहा है तो वह भी कर सकता है, यानी पूरे घर परिवार के सदस्य भी कर सकते हैं या फिर कोई एक भी कर सकता है। ठीक है, 7 काली मिर्च एक हल्दी दीपक से संपन्न होता है और महादेव की असीम कृपा आप पर बरस पड़ेगी। देखिए महाराज जी, अब हम आपको बताने वाले हैं कि आपको उपाय के सामग्री किस प्रकार लेनी है, कैसी लेनी है, कहां से लेनी है और उपाय को करने का सबसे उत्तम समय क्या है, उपाय को करने का आपको क्या फल प्राप्त होगा। तो वीडियो को बीच बीच में से इस कितना करें। ठीक है, काली मिर्च जो एक छोटा सा दाना है, उसमें अग्नि और वायु तत्व की शक्ति विद्यमान मानी जाती है। जब इसे भगवान शंकर पर अर्पित किया जाता है तो ये सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देता है और भक्त के जीवन में सकारात्मकता का संचार करता है। तो लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं काली मिर्च के बारे में। आपको केवल 7 दाने काली मिर्च के लेने हैं। ये दाने टूटे फूटे या पुराने नहीं होने चाहिए। घर में अगर बहुत पुराने दाने रखे हुए हैं या जो मंदिर में वर्षों से पड़े हैं, उनका प्रयोग नहीं करना है। केवल ताजी और शुद्ध काली मिर्च लेनी है। अब आती है बात दीपक की। कई लोग पूछते हैं कि दीपक मिट्टी का बनाए या आटे का बनाए। तो देखिए भक्तों, इस विशेष उपाय में दीपक हल्दी वाला बनाना है। आटे में हल्दी मिलाकर एक दीपक गढ़ना है। ध्यान रहे, उसमें नमक या अन्य कोई पदार्थ नहीं मिलाना है। शुद्ध आटे और हल्दी का दीपक ही बनाना है। इस दीपक में आप शुद्ध घी या तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं समय के बारे में। आखिर किस समय करना है? भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि हर क्रिया का एक शुभ समय होता है। यदि सही कार्य को सही समय पर किया जाए तो उसका फल दुगना तिगुना मिलता है। इस उपाय के लिए 2 श्रेष्ठ समय बताए गए हैं। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल सुबह 4 बजे से 6 बजे तक का समय सर्वोत्तम है। यदि यह संभव न हो तो सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच भी उपाय किया जा सकता है। ध्यान रहे, दोपहर 12 बजे से पहले यह उपाय अवश्य पूर्ण हो जाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं प्रदोष काल के समय के बारे में। संध्या का समय शिव जी को अत्यंत प्रिय है। प्रदोष काल यानी शाम 5 बजे से 7 बजे तक का समय। इस समय यदि आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो भगवान शंकर की कृपा सहज ही मिलती है। कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, इस उपाय को हमें कहां पर करना है? तो देखिए, इस उपाय को आपको शिव मंदिर में करना है। भले ही आपके घर में शिव जी की शिवलिंग हो या पिंडी हो, लेकिन शिव मंदिर में ही इस उपाय को करना है। इस उपाय के लिए सबसे पवित्र स्थान है शिव मंदिर। मंदिर में ऐसा स्थान चुने जहां आप शांति से बैठकर विधि पूरी कर सकें और दूसरों को कोई असुविधा ना हो। ध्यान रखें, मंदिर में दूसरों से कोई वस्तु मांगनी नहीं है। अपनी सारी सामग्री आप अपने साथ ले जाएं।
अब सुनिए भक्तों, इस उपाय को करने की संपूर्ण विधि, सबसे पहले मंदिर पहुंचकर हाथ मुंह धो लें और शुद्ध होकर प्रवेश करें। शिवलिंग के सामने पहुंचकर पहले 1 लोटा जल अर्पित करें। उसके बाद अपने 7 काली मिर्च के दाने निकालें। सबसे पहले 1 दाना गणेश जी को अर्पित करें और अपनी मनोकामना मन ही मन बोलें। फिर बाकी के दाने शिवलिंग पर अर्पित करें। यदि दाने शिवलिंग से नीचे गिर जाएं तो भी कोई दोष नहीं है। अब दीपक प्रज्वलित करें। यदि सुबह का समय है तो उपाय पूर्ण करने के बाद दीपक जलाएं। यदि संध्या का समय है तो पहले दीपक जलाकर फिर उपाय करें। दीपक शिवलिंग के समीप रखें, परंतु इतना पास नहीं कि तेल या लौ से शिवलिंग को कोई हानि पहुंचे। अब आप 2 मिनट शांत बैठें, आंखें बंद करें, अपने जीवन की सारी समस्याएं, कष्ट, दुख, बाधाएं सब महादेव के चरणों में समर्पित करें। मन ही मन प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मेरी सारी बाधाएं दूर करो और मेरे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दो। देखिए महाराज जी, उपाय सबसे बड़ा और विशेष उपाय है। यदि आपका घर का कोई भी एक व्यक्ति इस उपाय को करता है तो जीवन में चल रही सारे परेशानियां भी समाप्त होंगी और मनोकामना भी पूर्ण होगी। अब बात कर लेते हैं इस उपाय के फल के बारे में। इस छोटे से उपाय का फल अद्भुत है। जो कार्य वर्षों से अटका है उसमें प्रगति होगी, व्यापार, नौकरी और धन संपदा में वृद्धि होगी, घर में शांति, प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा, विवाह और संतान सुख जैसे कार्य सिद्ध होंगे, शत्रु, रोग और बाधाएं दूर होंगी। याद रखिए, यह उपाय केवल श्रद्धा, विश्वास और शुद्धता से किया जाए तो अचूक फल देता है। यह उपाय कोई आम उपाय नहीं है, केवल कल के दिन किया जाने वाला विशेष पावन पर्व का उपाय है। तो आपको इस उपाय को करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी है, ध्यान देना महाराज। पुराने या टूटे हुए काली मिर्च के दाने प्रयोग न करें। दीपक में नमक या अन्य वस्तु न मिलाएं। उपाय करते समय दूसरों से बातचीत या दिखावा न करें। केवल अपनी मनोकामना मन ही मन बोलें और शांति से कार्य पूर्ण करें। अब आपका उपाय यहाँ पर पूर्ण रूप से हो जाता है और आप शिव जी को भी प्रसन्न कर लेते हैं। अब आपको चुपचाप घर आ जाना है। इसी प्रकार से आपको यह उपाय कल इस विशेष पावन पर्व पर करना है। अब देखिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं दूसरे और विशेष उपाय के बारे में, जो कि 11 काले तिल का उपाय है। चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं 11 काले तिल के बारे में। यह उपाय वह है, बड़े अनुष्ठान, हवन, यज्ञ और करोड़ों खर्च वाली पूजा भी पूरी न कर सके तो यह साधारण सा लगने वाला उपाय आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देता है। महानुभावों, यह उपाय है केवल 11 काले तिल और एक पवित्र दीपक का। परंतु ध्यान रखिए, यह साधारण नहीं बल्कि सिद्ध और चमत्कारी उपाय है। कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि महाराज जी, इस उपाय को करने से आखिर होगा क्या। तो देखिए भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं कि तिल को शास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना गया है। तिल से पितर प्रयोग भगवान शिव व विष्णु दोनों को प्रिय है। इसीलिए जब हम 11 काले तिल अर्पित करते हैं तो वह केवल दाने नहीं रहते, बल्कि वे 11 दिव्य शक्तियों के रूप में हमारी मनोकामनाओं को शीघ्र पूर्ण करने का माध्यम बन जाते हैं। और इसी के साथ दीपक, जो अंधकार का शत्रु है, जहां दीपक जलता है वहां नकारात्मकता समाप्त होती है और भगवान शिव की कृपा प्रकट होती है। यही कारण है कि जब ये 11 तिल और हल्दी का दीपक मिलते हैं तो यह उपाय अद्भुत और चमत्कारी फल प्रदान करता है। अब हम उपाय की सामग्री के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आपको 11 काले तिल आखिर कहां से लेना है, कैसे लेना है और शिव मंदिर में इस उपाय को किस समय करना है, यानी कि कौन सा उत्तम समय है, तो आपको इस उपाय को जानने के लिए अंतिम तक बने रहना है। तृप्त होते हैं, तिल से दोष दूर होते हैं और तिल का हम आपको एक एक करके सारे सामग्री के बारे में बताएं। ठीक है, ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि सामग्री की शुद्धता से ही उपाय की सफलता जुड़ी है। 11 काले तिल के दाने टूटे फूटे न हों, पुराने न हों, और जो तिल घर में कई सालों से रखे हैं उनका प्रयोग बिल्कुल न करें। आपको ताजे शुद्ध तिल ही लेने हैं। हल्दी का दीपक, यह साधारण दीपक नहीं होगा। आटे में हल्दी मिलाकर इसका दीपक बनाया जाएगा। इसमें नमक या अन्य कोई वस्तु नहीं डालनी है, केवल हल्दी मिले आटे से दीपक बनेगा। रुई की बत्ती और घी तेल, दीपक प्रज्वलित करने के लिए लौटा, जल भगवान शिव को अर्पित करने के लिए बेलपत्र, पुष्प, धूप बत्ती, ये सब वैकल्पिक हैं जो आप बाद में अर्पित कर सकते हैं। याद रखिए, सबसे पहले और मुख्य कार्य केवल 11 काले तिल और दीपक का है। भाइयों, हर उपाय का सही समय और स्थान होता है। इस उपाय को सही समय पर और सही स्थान पर करेंगे तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। यह उपाय शिव मंदिर में ही करना है। घर पर दीपक जला सकते हैं,
लेकिन मुख्य क्रिया मंदिर में होगी। कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि महाराज जी इस उपाय को हम घर पर कर सकते हैं क्या? इस उपाय को आपको शिव मंदिर में ही करना है। 2 समय सर्वोत्तम बताए गए हैं, एक सुबह का समय और एक प्रदोष काल का समय। जिन माता बहनों को सुबह के समय करना है वह इस उपाय को सुबह के समय कर सकते हैं, और जिनको काल के समय करना है तो वह प्रदोष काल के समय कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सुबह के समय के बारे में। सुबह का जो समय है वह 8 से 10 बजे का सबसे उत्तम समय है। बाकी है कि आप अपने काम में व्यस्त हैं और 12 तक इस उपाय को कर सकते हैं, तो इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, आपको 12 से पहले पहले करना है। अब बात कर लेते हैं महाराज जी प्रदोष काल के समय के बारे में। देखिए, प्रदोष काल का जो समय है वह 5 बजे से 6 बजे सबसे उत्तम समय है। बाकी यदि आप 7 बजे भी करोगे तो उसमें भी कोई वाली बात नहीं है, ठीक है। सुबह के समय जब आप ताजगी और शुद्धता के साथ मंदिर जाएंगे तब यह उपाय आपकी दिन भर की सभी बाधाओं को समाप्त कर देगा। और प्रदोष काल जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, उस समय यह उपाय करने से जीवन की कठिनाइयां छूमंतर हो जाती हैं। तो भक्तजनों, जब भी समय मिले इन दोनों में से किसी भी समय यह उपाय अवश्य करें। अब आइए विस्तार से जानते हैं कि यह उपाय करना कैसे है। सबसे पहले आपको स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन लें और भगवान शिव का स्मरण करें। पहुंचकर शिव जी की शिवलिंग के पास में एक ऐसे स्थान पर बैठे जहां पर आप अपना उपाय आराम से कर सके और किसी अन्य माता बहनों को परेशानी ना हो, ठीक है। सबसे पहले एक लोटा जल अर्पित करें। अब अपने 11 काले तिल हाथ में लेकर भगवान गणेश जी का स्मरण करें। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर 11 काले तिल अर्पित करें और अपनी मनोकामना प्रकट करें। अब शेष तिल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर दें। यदि तिल शिवलिंग से नीचे गिर भी जाएं तो कोई दोष नहीं है। इसके बाद आप अपने साथ लाए हुए के दीपक को प्रज्वलित करें। दीपक को शिवलिंग के समीप रखें, परंतु इतना पास नहीं कि शिवलिंग को तेल या घी लगे दीपक जलाकर भगवान शिव की आरती करें और अपनी समस्याएं, दुख, कष्ट और मनोकामना उनके चरणों में अर्पित कर दें। 2 मिनट मौन होकर शिवलिंग के पास बैठें और केवल प्रार्थना करें। विश्वास रखिए, यह क्षण ही आपके जीवन की दिशा बदल देगा। अब आपका यहाँ पर उपाय पूर्ण हो जाता है और अब आप शिव जी को भी प्रसन्न कर लेते हैं। अब महाराज जी जान लेते हैं इस उपाय को करते समय आपको क्या क्या सावधानी रखनी है। दिव्य उपाय है, केवल विशेष पावन पर्व पर ही किए जाते हैं। तिल टूटे फूटे या पुराने न हो, दीपक शुद्ध हल्दी मिले आटे से बने, किसी से मंदिर में सामग्री न मांगें। उपाय करते समय हंसी मजाक या बातचीत न करें, केवल अपनी श्रद्धा और भक्ति पर ध्यान दें। महाराज जी, यह उपाय इतना अद्भुत है कि जिसने भी इसे श्रद्धा से किया है उसकी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हुई हैं। व्यापार में रुकावटें दूर होती हैं, धन संपत्ति की कमी मिटती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, शांत होते हैं, घर में शांति और समृद्धि आती है और सबसे बड़ा फल शिव कृपा मिलती है। भाइयों और बहनों, याद रखिए, यह उपाय केवल तिल और दीपक का नहीं है, यह आपकी आस्था और विश्वास का है। तिल तो बहाना है, दीपक तो माध्यम है। असली शक्ति है आपकी भक्ति और आपकी श्रद्धा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। हर हर महादेव।